हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का लाइफ विथ मुस्कान में, मेरे चैनल में, मेरे व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? मैं तो उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है और आज सुबह 7 बजे हुई। जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। आज धूप इतनी तेज़ निकल आती है मॉर्निंग में ही, पूछिए नहीं। बच्चों के लिए मैंने ये भुट्टे मंगाए हुए थे, तो मैंने भुट्टे उबाल दिए हुए और चाय चढ़ा दिए। मैंने तो उबालने को रख दिए। चाय में काली मिर्च डाल दी थी, चाय पत्ती डाल दूँ, चीनी डालूँगी, चाय बनाऊँगी। और आप लोग को क्या बताऊँ, नॉर्मल चाय ऐसे ही बनती है। भुट्टे अमेरिकन कॉर्न भुट्टे आते हैं जो अच्छे लगते हैं। ये मैंने भुट्टा जो दाने पिल करने वाला रहता है, ये मैंने मंगाया है। 100 रुपये का मिला हुआ है, सस्ता मिलता है, तो मैंने इसको मंगा लिया। इससे भुट्टे के दाने बड़े आसानी से निकल आते हैं, तो मैंने मंगा लिया हुआ। अच्छा लगता है भुट्टा, मुझे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, बेटी कम खाती है। देखो मैंने पपाया भी काट लिया नाश्ते के लिए। सुबह मेरे को फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है थोड़ा सा। वैसे तो बेटा फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन थोड़ा अगर छोड़ देगा तो मैं भी खा लूँगी। पूरा पपाया मैंने काट दिया हुआ है, अभी वो खा रहा हुआ है। ये मैं अपने लिए ले आई हूँ, थोड़ा सा खा लूँगी। अगर वो खाएगा तो मैं एटलीस्ट उसको दे दूँगी कि वो खा ले। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मकई के दाने कितनी आसानी से निकल जाते हैं। मैं भी अपने लिए नाश्ते के लिए 2-3 ब्रेड सेक लेती हूँ। एक ब्रेड मैं खाऊँगी, 2 हस्बैंड खा लेंगे और हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस या फ्रेंड, आज हम लोग ये बनाने वाले हैं। मैं आज आप लोगों को अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या करवाया। पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा दूंगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे या आप लोगों की इच्छा और है मेरे डिज़ाइनर जो भी मैंने करवाया अपने घर में देखने की, तो वो मैं आप लोगों को आपके कहने पर दिखा दूँगी। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में फ्री हो जाऊँगी तो मैं दिखाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम रहेंगे। झाड़ू वाड़ू लगा के नहाऊँगी, पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी रहती हैं। तो बिना पूजा किए मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, और रोटी मैं बनाऊँगी पूजा करने के बाद। तो आटा वाटा भी लगाना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से 8 घंटे या 1 घंटे के अंदर। वैसे मुझे ब्रेड अच्छी नहीं लगती है नाश्ते में, लेकिन कुछ था नहीं तो मैंने कहा चलो इसी को ही खा लेते हैं। नाश्ता ही तो करना है। थोड़ा सा 4 बिस्किट और थोड़ी नमकीन वगैरह भी ले लूँगी, उससे मेरा पेट भर जाएगा। थोड़ा नमकीन बिस्किट भी अच्छा लगता है मुझे। मीठी वाली नमकीन बहुत अच्छी लगती है, कॉर्नफ्लेक्स वाली। आप लोगों को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। सुबह नाश्ते में मुझे मीठी वाली नमकीन बहुत पसंद है। और बिस्किट पहले टाइगर और बिस्किट आते, टाइगर का, पार्ले जी का, ठीक है, अब उस समय जो मिलता था तो वो हम लोग खा लेते थे। लेकिन मुझे सच कहूँ तो मुझे सनफीस्ट बिस्किट बहुत पसंद है। मैंने अपने लिए सनफीस्ट बिस्किट मैं मंगा लेती हूँ, जहाँ भी मिलता है मैं कोशिश करती हूँ मंगा लूँ, और मैं उसको चाय के साथ मुझे खाने में अच्छा लगता है। अगर ब्रेड नहीं होती या कुछ और नहीं होता तो मैं 4 सनफीस्ट बिस्किट खा लेती हूँ। थोड़ा सा पपाया अपने लिए, मैं 1 गिलास जूस भी बनाऊँगी नींबू का, क्योंकि मुझे नींबू का गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हुई है, तो 1 गिलास खाली पेट मुझे नींबू का जूस अच्छा लगता है पीने में। और पीना भी चाहिए, गर्मी है, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सादा पानी पिए या फिर उसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह या नमक वगैरह मिला करके पी लें। मुझे तो नमक के साथ में अच्छा लगता है, काले नमक के साथ में नींबू मिला करके बहुत अच्छा लगता है। भुट्टा मेरा उबल गया हुआ है और मैं इसको पील करूँगी। पपाया मेरे हस्बैंड ने काट दिया था, मेरा बच्चा बहुत जिद कर रहा हुआ था, बस आया ही था मार्केट से सुबह सुबह, वो दे गया हुआ था। मैंने उसको बोला था कि मुझे दे जाना एक पपाया, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है फ्रूट्स खाने के लिए, तो वो 1 पपाया दे गया था। और उसने जैसे ही देखा तुरंत कटवा लिया हुआ। मेरा वेट नहीं किया हुआ उसने। हाँ, मुझे खाने को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो तो खाने को भी नहीं देता। उसे फ्रूट्स बहुत पसंद है।
एटलीस्ट। चलिए अब मैं आप लोगों को अपना घर दिखा देती हूँ। ये मेरे बच्चों का कमरा है, मैंने बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन करवाया है। इसमें एक छोटा बेड लगा हुआ है। ये बच्चों के मैंने टॉयस वगैरह, ट्रॉफ़ी वगैरह, कुछ ट्रॉफ़ी मेरी, कुछ बच्चों की ट्रॉफ़ी मिला करके रखी हुई है। ये मेरा लिविंग रूम है और ये मेरा मास्टर बेडरूम है। ये बच्चे हर जगह ही कुछ ना कुछ अपना जगह बना के रखते हैं, और क्यों ना हो, उनका घर है तो उनकी जगह तो होगी ही होगी। ये मैंने इस तरीके से बनवाया हुआ, और ये सब मैंने फ्रेम लगवाया, मैंने वॉलपेपर वगैरह लगवाया, इस तरीके से डिज़ाइन किया। ये सब मेरा अपना खुद का माइंड के हिसाब से हुआ। मैंने फॉल सीलिंग वगैरह जितना अच्छा लग सकता था उस हिसाब से मैंने करवा लिया। अब तो मुझे थोड़ा ओवर ही लगने लगा हुआ है। ये छोटा सा मैंने डाइनिंग टेबल ख़रीदा है जो किसी काम का नहीं है। इसमें कोई बैठ कर के कुछ भी नहीं खाता है, ये सिर्फ शोपीस के तरीके रखा हुआ है और मेरे घर की जगह घेर रहा है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है मेरे घर में। चलिए दूध निकाल लेती हूँ। चाय मेरी उबल गई हुई है, दूध डाल देती हूँ। इसके बाद मैं उसमें थोड़ी सी अदरक डालूँगी चाय में। बस इसके बाद चाय में उबाल आएगा और चाय हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा होम डिज़ाइन कैसा लगा ये बताइए, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने कितना अच्छा डिज़ाइन करवाया। मैंने मंदिर भी अपने हिसाब से बनवाया हुआ है। मेरी मंदिर में इच्छा बहुत थी, और एक माता रानी की मैंने मूर्ति रखी हुई है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। अभी मेरा मैंने रिजर्वेशन करवाया है वैष्णो देवी जाने का, अगर मेरा कंफर्म हो जाता है तो मैं आप लोगों को भी वहाँ की यात्रा करवाऊँगी, और अदरवाइज़ नहीं होता है कैंसिल तो वो मैं आप लोगों को आगे बता दूँगी जा कर के, क्योंकि हमारी जो टिकट है वो संडे की मंडे की है। और मंडे की अगर मेरा कंफर्म नहीं होता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और जाऊंगी तो भी पता चल जाएगा, नहीं जाऊंगी तो भी पता चल जाएगा। इसलिए उसका वेट करिएगा। अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो आप लोगों को भी नहीं करा पाऊँगी, और अगर आप लोग तो वैसे भी दूसरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ आप लोगों को दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जो रियल दर्शन होते हैं उसके लिए मैं रह जाऊँगी बस। ठीक है, चलिए नमकीन निकालूँ मैं थोड़ी सी कॉर्नफ्लेक्स अपने लिए। हाँ, निकाल लिया मैंने। बिस्किट भी निकाल लेती हूँ, एक ब्रेड, थोड़ी सी नमकीन और बिस्कुट। ये मेरा नाश्ता है। एक गिलास मैं नींबू पानी पीऊँगी और थोड़ा सा पपाया खाऊँगी। ये मेरा फ्रूट्स वाला नाश्ता है। तो खाली पेट में सबसे पहले नींबू पानी पीती हूँ 1 गिलास, इसके बाद थोड़ा सा पपाया खाऊँगी। अगर पपाया नहीं भी रहता तो मेरे लिए नींबू पानी ही सफिशिएंट रहता है, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें पसंद रहती हैं तो फिर खुद का खाने का मन नहीं करता है, बस यही बात है। ठीक है, बिस्किट भी मैंने निकाल लिए हुए हैं, क्योंकि पूरा पपाया काटा हुआ, तो पपाया बहुत बड़ा था तो वो इतना खा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ले लिया हुआ उससे। और बेटी मेरी थोड़े कम फ्रूट्स खाती है, उसको गिने चुने ही फ्रूट्स पसंद है। बेटी मेरी इस जून में 12 साल की हो जाएगी, अभी वो 11+ की हो गई है, और बेटा मेरा 10 ईयर्स का हो गया है। अभी हुआ है, अप्रैल में ही हुआ है 10 ईयर्स का। चलिए नाश्ता दे आती हूँ हस्बैंड को। बैठे हैं वो भी, उनका भी ऑफिस शुरू हो जाता है 9:30 बजे। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया जाने का। अब काफ़ी टाइम से प्लान बना रहे। पिछले साल भी हमने प्लान बनाया था जाने का, तो पिछले साल तो वहाँ पे पता नहीं क्या लैंडस्लाइड हो गया हुआ था, हमने देखा हुआ, लोगों ने अपडेट दी हुई, तो फिर हमको टिकट कैंसिल ही करना पड़ा। हमने रोपवे ऑलरेडी बुक करा लिया हुआ था, उसका हमारा पैसा लॉस हो गया। बाकी तो सब तो हमने कैंसिल कर दिया हुआ था, तो इतना दुख नहीं हुआ, बट हमारा रोपवे का पूरा पैसा चला गया हुआ। चाय हमारी उबल गई है। चलिए चाय छानेंगे बीरबल की खिचड़ी की तरीके, धीरे धीरे बन रही है। अब मैं नींबू पानी बना रही हूँ अपने लिए। नींबू पानी बना करके इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये मैं जब फेस साफ़ करूँगी रात में सोते समय तो उसको मैं लगा लूँगी, इससे दाग धब्बे भी कम हो जाते हैं। मेरे फेस में थोड़े से पिंपल निकल आए हुए हैं, थोड़ी पिंपल निकल आए, पिंपल की वजह से मेरे फेस पे दाग भी हो गए, जिसकी वजह से मैं नींबू लगा रही हूँ। नींबू लगाने से दाग चले जाते हैं फेस से, तो इसलिए मैंने कहा 2 काम हो जाते हैं, नींबू पानी भी पियो और साथ में मुंह में भी लगाओ। मुंह भी ग्लो करेगा और हाइड्रेट भी रहेंगे हम गर्मियों में, दोनों काम हो जाएंगे। मैं ज़्यादा नींबू एक नींबू तो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाती है ज़्यादा खट्टा खाने से, इसलिए मैं आधा नींबू से ही काम चला लेती हूँ। आधा नींबू आज, आधा नींबू। और नींबू तो मैंने बहुत सारे मंगा रखे हुए हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा खट्टा पिया नहीं जाता है। खट्टा मतलब मुझे थोड़ा सा नुकसान करता है, टॉन्सिल की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं पीती हूँ।
अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि मैंने नॉर्मल पानी लिया हुआ था तो ज़्यादा ठंडा नहीं था वो बोतल का पानी, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ। अब मैं नहा करके आ गई हुई हूँ दोस्तों। अब मैं दूध गर्म करूँगी और खाने की तैयारी करूँगी। झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी हुई थी, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हुए और थोड़े से बर्तन और हो गए हुए छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि देर हो रही थी। मैंने कहा नहा करके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। और दूध भी रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने कहा चलो पहले गर्म कर लेती हूँ दूध भी। नहा धो करके पूजा कर लिया है मैंने। अगरबत्ती जल रही है मेरी मंदिर में। ये देखो सब्जी बना ली है मैंने, सब्जी बना करके रख दी हुई है मैंने। रोटियों के लिए आटा लगाऊंगी मैं। ये मैंने पंखा रख लिया हुआ है छोटा सा, मैंने टेबल फैन सा छोटा सा मंगाया, छोटू सा, तो हवा करता रहता है किचन में। इसमें ज़्यादा ही गर्मी लगती है, खास करके रोटियां बनाने में ज़्यादा गर्मी लगती है। ये ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा देता रहता है तो अच्छा लगता है इसको। हवा बहुत अच्छी लगती है, एकदम ठंडी ठंडी सी लगती है, एसी जैसी। अच्छा भी लगता है, काम करने में भी मन लगा रहता है। मैं थोड़ा सा सलाद वगैरह काट रही हुई हूँ, सलाद वगैरह काट करके खाना वाना लगाऊंगी। 1 बज गया है दोस्तों। मैं प्याज घस रही हुई हूँ। बेटी मेरी डिमांड कर रही थी कि उसको दाल फ्राई खानी है, उसको दाल ज़रूर चाहिए। मैं भी बड़ा परेशान रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी मिला करके दाल बना देती हूँ। थोड़े 1-2 दाल मिला करके बना देती हूँ, क्योंकि वो परेशान करती है। आटा और सान लेती हूँ मैं। रोटियाँ, सब्जी मेरी बनी गई हुई है और दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने प्याज चॉप कर लिया हुआ है, टमाटर भी मैंने पीस लिया हुआ है डालने के लिए, या काट लूँगी जैसे भी है, फटाफट बनाऊँगी। देखो खाना हमारा बन गया हुआ है, रोटियाँ मैंने बना ली, दाल भी मैंने तड़का लगा करके बना दिया हुआ, तड़का लगा दिया, चावल भी बना दिए हुए, सब्जी भी बन गई हुई है। अब मैं खाना लगा करके बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, गर्मी लग रही हुई थी तो थोड़ी देर लेट गई थी, मैं सो गई थी। अब मैं आप लोगों को बाय कहना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।